आज कोरोना का जिन अपनी बोतल से निकलकर पूरी फिजा में फैल गया है। ये जिन चीन से आया, इसको काबू में करने या खत्म करने में हमारी व्यवस्था को पसीना छूट रहा है, लेकिन जिसके पराक्रम और हुनर के आगे कोरोना को पसीना आ सकता है, वो है हमारी सेना, भारतीय सेना। जी हाँ, हमारी सेना ही है जिसने झटपट में अस्पताल खड़े कर लिए हैं। लखनऊ में, अहमदाबाद में, दिल्ली में और भोपाल में। ये हमारी सेना का कमाल आप देखिए, लगातार फटाफट 4 अस्पताल सेना ने खड़े कर लिए हैं। और शायद ये सब कुछ इसलिए संभव हो पाया कि हमारी सेना इस तरह के रिस्क लेने में नहीं डरती है। आपको दिखाते हैं कि सेना किस तरीके से काम कर रही है। सिंगापुर से 4 कंटेनर हमारी वायुसेना के जरिए पहुंच चुके हैं। दुबई से 6 ऑक्सीजन कंटेनर भी आ चुके हैं। जर्मनी से 23 मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट भारत लाए गए हैं। लेह में मेडिकल इक्विपमेंट पहुंचाया गया है। सेना के 378 डॉक्टर स्टाफ कोरोना की जंग में जी जान से लगे हुए हैं देश की सेवा में। और दिल्ली के कई अस्पतालों में सेना के डॉक्टर आम लोगों की जान बचा रहे हैं। वैसे तो सेना हर मुसीबत में तारणहार बनकर उभरती है। अब जब देश में एक किस्म की मेडिकल इमरजेंसी से आ गई है, तो सेना इससे देश को उबार सकती है। इसकी एक खास वजह तो यह है कि सेना के पास बहुत ही शानदार उसका अपना हेल्थ सिस्टम है। दरअसल हम ये साबित करना चाहते हैं इन आंकड़ों के जरिए कि सेना अपने आप में एक पूरा का पूरा अच्छे अस्पताल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको कैसे सक्सेसफुल तरीके से संभालती है। इस वक्त भारतीय आर्मी के पास अपने 112 मिलिट्री अस्पताल हैं। वहीं भारतीय एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के पास अपने 12 अस्पताल हैं और इंडियन नेवी यानी के पास 9 अपने अस्पताल हैं। इनमें एक्सपर्ट डॉक्टर और स्किल्ड स्टाफ की संख्या करीब 8,500 से ज्यादा डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की है। जबकि अस्पतालों में बेड की संख्या अगर देखी जाए तो देश भर में करीब 9,000 के ऊपर है। और तो और आज खुद देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा कि सेना की मदद इस काम में यानी कोरोना से निपटने के काम में कैसे ली जा रही है। आज खुद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने सशस्त्र बलों को संदेश दिया कि अब नागरिक प्रशासन की मदद का वक्त आ चुका है। आखिर हमारी जिस सेना ने चीन के दांत खट्टे कर दिए थे, उसके लिए अब चीनी वायरस को खत्म करने की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई है। ऑक्सीजन के टैंकर को कोई बंधक नहीं बना पाता अगर सेना साथ होती। टूटती सांसों को सांसें मिल जाती अगर टैंकर के साथ सेना हो। क्योंकि हिंदुस्तान की सेना को जहां मौका मिला, उसने कोरोना के खिलाफ जंग में रंग भर दिया। जैसे भोपाल के बैरागढ़ में सेना की सुदर्शन कोर ने 150 बेड का आइसोलेशन सेंटर बना दिया। वहीं राजधानी दिल्ली के आईटीबीपी का कोविड केयर सेंटर शुरू हो चुका है। दिल्ली में बिगड़ते हालात के बाद 500 बेड के अस्पताल की शुरुआत की गई है। देखेंगे कितनी लंबी लाइन यहाँ पर लग गई है और एम्बुलेंस और गाड़ियाँ जो कोविड पेशेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इस जगह पर 500 बेड का ये हॉस्पिटल बनाया गया है। आईटीबीपी ने कहा है कि इस जो कोविड केयर सेंटर है, इसको आने वाले समय में इसकी जो क्षमता है और बढ़ाई जा सकती है, यानी कि 1000 बेड का किया जा सकता है। सेना की सभी मिलिट्री अस्पतालों को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। देश भर के सभी 67 कैंट हॉस्पिटल्स में अब कोरोना मरीजों का इलाज होगा। आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विस की मदद से डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ दिल्ली के अलावा लखनऊ, पटना और वाराणसी में अस्पताल बना रही है और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। अहमदाबाद में 900 बेड का हॉस्पिटल बनकर तैयार हो चुका है। सेना के वरिष्ठ कमांडर्स को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ संपर्क में रहने को कहा गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर सेना के संसाधन और सैनिकों के जरिए कोरोना से लड़ा जा सके। ऐसी एक बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 100 बेड का अस्पताल मांगा। मोहाली में यह अस्पताल चलाया जाएगा, जिसमें सेना के 30 नर्सिंग स्टाफ तैनात होंगे। राज्य में जहां भी मेडिकल स्टाफ की कमी होगी, सेना का मेडिकल स्टाफ मदद करेगा।
राजेंद्र हॉस्पिटल को जब हमने तैयार किया था तो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो को देखते हुए तैयार किया था। 600 बेड फैसिलिटी है, 600 बेड अगर आप देखें आइसोलेशन वार्ड बहुत बड़ी फैसिलिटी है। अगर आज की डेट में देखें तो हमारा जो ऑलमोस्ट वी आर टचिंग ऑलमोस्ट 300 पेशेंट्स, 300 पेशेंट L3 के जो है, इसमें से हमारे पास जो अभी मेरे पास लेटेस्ट डेटा 170 है। इट्स अ ह्यूज फैसिलिटी और अगर इसको केटर करना है तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स हैज टू बी डन। कल ही सीडीएस जनरल विपिन रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की, जिसमें 2 साल पहले तक रिटायरमेंट या वीआरएस लेने वाले मेडिकल स्टाफ को वापस बुलाने की बात हुई। ऐसे मेडिकल स्टाफ को उनके घर के आसपास ही कोविड फैसिलिटी में तैनात किए जाने की तैयारी है। वेटरन डॉक्टर्स को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ने की तैयारी है। आज सुप्रीम कोर्ट भी सेना की मदद की वकालत कर रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने ही आपको दिखाया था कि कैसे सेना की मदद से कोरोना का खात्मा किया जा सकता है। तो हमारी सेना बेहद अनुशासित है, उसके पास संसाधनों और शॉर्ट नोटिस पर ऑपरेशन की बेहद काबिल होने वाली क्षमता है। वो अपने मकसद के प्रति बेहद ईमानदार होते हैं और किसी किस्म का अवांछित दखल होने नहीं देते हैं। जरूरत पड़ने पर सेना और सैनिक सेवा भाव से जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं और करते आए हैं। और जिन्होंने भी कोरोना से लड़ने में कायदे कानून तोड़े, उनको अच्छे से वो सबक भी सिखा सकते हैं। ये होता है सेना का अनुशासन। हमारी सेना चीन पाकिस्तान का भूत भगाती है, चीन के चकमे का मुंहतोड़ जवाब देती है, तो फिर चीन से ही पैदा हुए कोरोना के खात्मे को भी अंजाम तक सफलता से पहुंचा सकती है, ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन सेना को इंस्ट्रक्ट करने वाली सत्ता वक्त रहने मुश्किलों को भांप नहीं पाई है। चलिए देर से ही सही, लेकिन सेना जुटेगी तो दुरुस्त अंजाम जरूर सामने आएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।